संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां विपक्ष अलग अलग तरह से विरोध कर रहा है। जहां इसी कड़ी में इंदौर शहर में पूरे दिन कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, तो शाम होते होते आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग यादव के नेतृत्व में गीता भवन चौराहा स्थित अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। जहां बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के तले हाथों में विरोध की तख्तियां लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं आम आदमी पार्टी के लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है और कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ये मामला बिल्कुल जो देश के संविधान निर्माता है, जो देश के निर्माता हैं, एक तरह से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को ऊंचाइयां प्रदान करी और उन्होंने इस देश में लोकतंत्र को सुनिश्चित किया। इतना प्यारा संविधान हमारे देश का बना हुआ है और उस संविधान से चल के हिंदुस्तान आगे प्रगति कर सकता है। धर्म जहाँ तक जो बीजेपी घालमेल करती है धर्म और राजनीति का, धर्म और प्रेम व्यक्ति के निजी मामले होते हैं। हिंदुस्तान शुरू से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसकी धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए और सभी के अधिकार, महिलाओं के और दलितों के, दबे पिछले वर्ग के खासतौर पर जो अधिकार हैं वो बने रहें, इसको सुनिश्चित करने के लिए मैं हालांकि उच्च वर्ग चाहता हूँ, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ और हम सभी ये चाहते हैं मानवता के नाते कि हम सभी को, हमारे देश के सभी लोगों को समान अधिकार, समान अवसर मिलने चाहिए। और इसमें जो बीजेपी जो कर रही है लगातार पिछले कई समय से धर्म और सब चीज़ों को बीच में डाल के देश पिछड़ रहा है, जैसा अभी अनुराग जी ने बताया, बिल्कुल देश वास्तव में पिछड़ रहा है। हमें तभी उन्नति होगी जब हम सर्वांगीण उन्नति करेंगे। हमको केवल आर्थिक रूप से सबसे नंबर 1 पहुंच जाएंगे, अडानी अंबानी प्रोग्रेस करेंगे तो उससे हमारी प्रोग्रेस नहीं होनी है। हमारे जब तक आम जनता के साथ गांधी जी कहते हैं कि जब तक आखिरी व्यक्ति की आंखों में पीछे में आंसू नहीं आएंगे तब तक हम लोग पीछे ही रहेंगे। और बाबा साहब का अपमान ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये जानबूझ के किया गया प्रयोग है। अमित शाह जी समझ भी गए हैं कि उनसे गलती हुई है और सवेरे उन्हें सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में उन्होंने कांग्रेस को लपेटा। अभी गांधी हाल में जो घटनाक्रम हुआ वहाँ पे एक मौन प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा था और वहीं जूतन बेजार भी हुई। तो मैं तो दोनों ही पार्टियों से हमारे देश की जनता भर चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस बीजेपी धोखा है, देश बचा लो मौका है, क्योंकि फुल फॉर्म का बड़ा शौक है हमारे मोदी जी को। तो मैं फुल फॉर्म बताता हूँ, बीजेपी बुरे को जाना पड़ेगा, एएपी अच्छे को आना पड़ेगा। हमारा आना शुरू हो चुका है। हमारे आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर, बड़े सोच समझ के आज से नहीं, हम अवसरवादी राजनीति नहीं करते। हमने शुरू से बाबा साहब को अपना आदर्श बनाया हुआ है। ऐसे ही हमने जाबाज क्रांतिकारी जो हमारे शहीद भगत सिंह थे, और आज उन 3 क्रांतिकारियों को नमन करने का समय है जिनको आज फांसी दी गई थी अंग्रेज प्रशासन द्वारा। उन सभी क्रांतिकारियों को याद करने का समय है। हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत ज़्यादा अमूल्य कुर्बानियाँ देकर हमारे देश को यहाँ तक लाया है। हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी तरह से इसको, आज़ादी को अक्षुण्ण नहीं होने दें और धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग रखें। हमारा देश काफ़ी प्रगति करेगा अगर हम जन जागरूकता फैला सकें। हमारा एक संकल्प है कि हम ये काम करते हैं। मैं संदीप शर्मा, आम आदमी पार्टी इंदौर। देखिए, राज्यसभा दूसरा सदन, इसमें अपने प्रतिनिधि पार्टी पहुंचाती है। एक आम आदमी का काम है। अगर बाबा साहब ना होते, संविधान ना होता, एक छोटा सा आदमी मुख्यमंत्री या विधायक बनने की अपेक्षा कर सकता था। एक छोटा सा आदमी अपने अधिकार जान सकता था। तो बाबा साहब की ताकत थी। बाबा साहब ने कभी नहीं बोला कि उन्हें पूछिए, लेकिन उनके जो कार्य हैं उसकी वजह से उन्हें देश पूछता है, उनका सम्मान करता है। आज हम भी हैं, हम भी बैकवर्ड चाहते हैं। आज हमें पार्टी ने प्रदेश सचिव बनाया है, तो अगर बाबा साहब ना होते तो ये पॉसिबल नहीं था। अमित शाह जी को उन्होंने कौन सी शिक्षा पढ़ी है, उन्होंने शायद संघ की शिक्षा पढ़ी है, उसी हिसाब से वो, क्योंकि संघ ने कभी बाबा साहब का सम्मान कभी भी नहीं किया, हमेशा उनको नकारा है। और मैं भारत की जनता और अपने प्रदेश की जनता और इंदौर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जितने भी बैकवर्ड हैं, दलित हैं, इन लोगों के लिए ये पार्टी है नहीं, जिसका मूलभूत आप लोगों ने देखा कि अमित शाह ने किस तरह से धुतकारा। उन्होंने भगवान की हमारा जो संविधान है किसी को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, बाबा साहब को इसलिए मानता है कि उनकी वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी जी बने, वो स्वयं गृह मंत्री बने। वो ऐसे व्यक्ति को नहीं मानेंगे, ये तो आरएसएस की पहले से सोच थी। और उन्हें स्पष्ट दूसरे सदन में कर दिया कि दलित समाज को सोचना चाहिए कि बीजेपी को हमें वोट देना चाहिए कि नहीं चाहिए, देना चाहिए। हर पिछड़े व्यक्ति को जो ऊपर उठना चाहता है, लेकिन संविधान की ताकत उठा रही है, ये लोग दबाना चाहते हैं। मनुस्मृति वाले लोग हैं, जिनको जो पुराने राजा महाराजा और ये लोग रहते थे उस तरह का शासन चाहिए, वही हिंदू राष्ट्र की अपेक्षा है। लेकिन हमारा देश अगर तरक्की करेगा तो बाबा साहब के ही
जो उनके तरीके थे उसी तरह से कर पाएंगे। और बाबा साहब का हमेशा मेरा सम्मान रहा है। हमारी पार्टी हमेशा भगत सिंह जो कायदे आजम थे और उनने आज़ादी की एक क्रांति जलाई थी, वो दूसरे कि अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुँचे, इसलिए बाबा साहब और भगत सिंह जी का हम पार्टी कार्यालय में फ़ोटो लगाते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब का कितना सम्मान करती है। उसी तरह हमने ये प्रदर्शन किया है कि बाबा साहब का हम अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। उन्होंने आज जो पिछड़े दलित महिलाएं भी हैं तो बाबा साहब की वजह से ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे। इतने बड़े व्यक्ति का अपमान, ये किस तरह के लोगों को जनता ने चुन के गृह मंत्री बनाया है, ये जनता को भी सोचना चाहिए। और हमारे जो बैकवर्ड हैं, दलित हैं, उनको भी क्या मांगे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर मान लो तानाशाही चला रहे हैं तो जनता को देखना चाहिए, उनको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए बीजेपी जो इतनी बड़ी शक्ति, इनने संविधान बनाया, एक मूल रूप दिया, इतना समय लगा संविधान बनने को, उसको उधेड़ रहे हैं। तो क्या देश चलाएंगे? इनकी देश की तरक्की की बात तो कभी करते नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी तीसरी व्यवस्था है, लेकिन जब पर कैपिटल इनकम में हम जाते हैं तो हर व्यक्ति भूख से मर रहा है। 110वां स्थान है भारत का, तो हर व्यक्ति पिछड़ रहा है। आज से 10 साल पहले जो व्यक्ति धंधा करता था, व्यापार करता था, उसे तो इन्हें पछेड़ दिया। ये तो बाबा साहब का देश ही मिटाना चाहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लोगों को गृह मंत्री और सरकार ऐसी नहीं आना चाहिए। अनुराग यादव, आम आदमी पार्टी, प्रदेश सचिव।